तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे एक धमाकेदार इंडिकेटर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में। तो चलिए विदाउट टाइम पर डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और आपको बताता हूँ कि कैसा ये इंडिकेटर है। तो चलिए अपन चार्ट के ऊपर आ चुके हैं और देखेंगे कि ये इंडिकेटर क्या है और किस प्रकार से अपन एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको हम इसमें बताएंगे, जिसके मदद से आप अपनी रिटर्न्स को एकदम दुगना कर सकते हो, तिगना कर सकते हो या चौगुना कर सकते हो। ठीक है। तो सब तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जो अपन को ट्रेंड बताता है कि मार्केट किस ट्रेंड में जा रहा है और वो अप ट्रेंड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो इसको अपन अपने हिसाब से सेट करेंगे और एक पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसा रहता है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या रहता है। तो मूविंग एवरेज तो आपको पता ही होगा कि अपन जितनी वैल्यू डालते हैं, अगर समझो मूविंग एवरेज है कि मेरा समझो 10 मूविंग एवरेज है, तो 10 मूविंग एवरेज क्या रहेगा कि जो पिछली मेरी 10 कैंडल रहेंगी उसका एवरेज रहेगा। ओके। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या रहता है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसका थोड़ा एडवांस रहता है। इसमें क्या रहता है कि जो सबसे पहली वाली कैंडल है, मतलब ये जो कैंडल है, तो इसके सबसे जो पहले वाली कैंडल है इसको ये ज्यादा वेटेज देगा, इसको थोड़ा इससे कम देगा, इसको थोड़ा इससे कम देगा, इसको और इससे कम देगा। मतलब जो ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो रहता है, ये जो रहता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको एक प्रकार से महत्व महत्व देते देते कम कम करते आता है। ओके। तो ये थोड़ा एडवांस इंडिकेटर रहता है मूविंग एवरेज से। और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस नए पीढ़ी में लोग जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ज़्यादा प्रिफर्ड करते हैं मूविंग एवरेज के कंपैरिजन में। ओके। तो चलिए डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि इसकी अपन को सेटिंग्स वगैरह कैसे क्या करनी है। तो सबसे पहले अपन ये जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सीधा इंडिकेटर पे जाना पड़ेगा। इंडिकेटर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सर्च। एक्सपोनेंशियल ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो आएगा, ये सबसे पहले वाली इंडिकेटर पे आपको क्लिक करना है। मेरे पहले से फेवरेट था इसलिए मेरा क्लिक था। ओके। तो ये इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका पहले वाला आएगा डिफॉल्ट इंटरफेस आएगा, इसमें कुछ इस प्रकार से सेटिंग होंगी। तो इस सेटिंग्स को आपको चेंज करना है। इस सेटिंग्स तो आपको सबसे पहले जाना है सेटिंग्स पे जाने के बाद ये जो लेंथ है, ये लेंथ 9 से आपको कर डालनी है। 10 की लेंथ अपन ने कर डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको ऊपर जाना है। और ऊपर जाने के बाद जो ये टाइम फ्रेम है, इसमें आपको आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, तो आपको ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो है वो आपको 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे यूज करने के। ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको इसको अप्लाई करने का है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आता है मेन पॉइंट कि ये स्ट्रैटेजी कैसी है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपन को कौन सा भी ट्रेंड आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है। तो अपन को यहाँ पे समझ रहा है कि यहाँ पे जो है ये अप ट्रेंड आ रहा है। ओके। ये जो है ये अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में क्या करना है आपको कि ये जो है, ये जो मूविंग एवरेज की जो लाइन है, अप ट्रेंड में क्या होगा कि ये जो मूविंग एवरेज की जो लाइन रहेंगी, ये आपके लिए जो है ये एक्ट करेंगी सपोर्ट जैसी। ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है आपके लिए सपोर्ट जैसी एक्ट करेंगी। ओके। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को इस लाइन के आसपास एक जो है वो रेड कैंडल आइडेंटिफाई करनी है अप ट्रेंड में। हाँ। ठीक है। तो अपन को ये रेड कैंडल यहाँ पे मिल गई। ओके। ये अपन को रेड कैंडल यहाँ पे मिल गई। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि जो उसकी अगली कैंडल है, उसकी अगली कैंडल ने इसका 50% क्रॉस कर डाला। इसका 50% क्रॉस कर डाला, वो अगली कैंडल उसकी अपोजिट कैंडल बन गई, मतलब ये ग्रीन कैंडल बन गई। और उसने उसका 50% क्रॉस कर डाला। तो यहाँ पे अपनी जो है, यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो हो जाती है ट्रिगर्ड, यहाँ पे अपनी ट्रिगर्ड हो जाती है। और इस कैंडल के हिसाब से अपन इस कैंडल के लो के नीचे अपन लगा सकते हैं अपना एसएम। और 1:2 और 1:3 का आराम से आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया। ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपना ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ठीक है। तो सबसे पहले आपको तो क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको अब इस पे बता ड्राइंग बोर्ड पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम्म, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, पहले अपन को करना है आइडेंटिफाई द ट्रेंड। अपन को करना है आइडेंटिफाई, अपन को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ठीक है।
ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है, अपन को वहाँ पे ढूंढनी है अपनी ट्रिगर्ड कैंडल, या अपन को अपनी अलर्ट कैंडल ढूंढनी है। तो लुक फॉर अलर्ट कैंडल। दूसरी अपन को स्टेप करनी है कि अपन को वहाँ पे अलर्ट कैंडल, ठीक है। तीसरा अपन को ऐसा करना है कि तीसरा अपन को उस अलर्ट कैंडल का 50% क्रॉस होने देना है, ठीक है। और चौथा अपन को क्या करना है कि चौथा अपन को उस अलर्ट कैंडल का 50% क्रॉस होने के बाद लेनी है ताबड़तोड़ एंट्री, और जो अलर्ट कैंडल है उसके नीचे अपन को लगा देना है अपना एसएल। ओके, तो चलिए ये जो 4 पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स अपन को यहाँ पे देखने हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके स्क्रीनशॉट के भरोसे पे आप ये जो है हमारा ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डिपेंड रहने वाला है। उसके बाद चलिए फिर से अपन जाते हैं अपनी चार्ट के ऊपर और बाकी के एग्जांपल्स देखते हैं। तो अब अपन देखेंगे डाउन साइड के लिए एक आधा ट्रेड देखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है अपन को आइडेंटिफाई हो गया है कि हमारा जो ट्रेंड चल रहा है वो डाउन साइड ट्रेंड चल रहा है। अब अपन को क्या देखनी है, डाउन साइड ट्रेंड, मतलब ये जो EMA की जो कैंडल है, ये अपर वाली जो कैंडल है अपने लिए क्या करेंगी, अपने लिए रेजिस्टेंस करके ऐड करेंगे। ओके, रेजिस्टेंस करके ऐड करेंगे। तो अपन को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड है, मतलब अपन को अपोजिट कैंडल, मतलब अपन को एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है इस लाइन के आसपास, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल अपन को मिल गई है, ठीक है। ग्रीन कैंडल आप यहाँ पे मिल गई है, तो ये हो गई अपनी अलर्ट कैंडल। इस अलर्ट के कैंडल के बाद अपन को क्या देखना है कि जैसे ही उसकी अगली कैंडल उसकी अपोजिट कैंडल बनती है, मतलब कि रेड कैंडल बनती है और वो इस ग्रीन कैंडल का 50% क्रॉस कर डालती है, तो यहाँ पे अपनी एंट्री हो जाती है। एंट्री एग्जीक्यूट होने के बाद आपको इस कैंडल के ऊपर, मतलब इस अलर्ट कैंडल के ऊपर लगाना है अपना एसएल, अलर्ट कैंडल के ऊपर लगाना है एसएल, और इसके हिसाब से इस दोनों इसके 50% और इसके एसएल के गैप के हिसाब से आपको 1:2 का टारगेट करना है प्लान। तो यहाँ पे आपका 1:2 का टारगेट आराम से एग्जीक्यूट हो गया है, और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे एसएल कितना है। तो इस स्ट्रैटेजी का फायदा ऐसा है कि इस स्ट्रैटेजी की यूनिकनेस में आपको बताता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी में यूनिकनेस ऐसी है कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपको टारगेट्स तो कम देगा, पर इसकी जो एक्यूरेसी है जो मैंने बैक टेस्टिंग के हिसाब से निकाली है, इसकी 87% एक्यूरेसी मैंने बैक टेस्टिंग के हिसाब से निकाली है। तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। और अगर समझो आपको थोड़ा सा भी अब तक वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर लेना, और समझो इससे ही कंटेंट्स आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।